ये साल में एक बार मिलता है बोनस। पूरा साल मेहनत करो, एक बार मिलता है। अरे प्रभु का राज में आप लोग प्रार्थना करो, बने रहो, रोज आपको बोनस मिलेगा। हालेलुया। उस साल के एक बार का बोनस आया तो चले गया। ये रोज का बोनस आपका निरंतर, आप मांगने से पहले देता है मेरा खुदा। आप मांगो तो सही। आप मांगते क्यों नहीं? आप मांगने भी डरते हो। डरो मत। हालेलुया। डरना हमारा पॉकेट में नहीं है, क्योंकि हमारा ताकत मेरा है, मेरा प्रभु, मेरा पिता। उसके सामने कौन टिक सकता है? हालेलुया। उसका भंडार में भरपूर है। उसका भंडार में भरपूर इतना है हम कभी सोच नहीं सकते हैं। जब भी वो देखता है हम तकलीफ में हैं, गरीबी में, संकट में, पहले देखते हैं हाँ ये मेरा स्तुति करता है क्या, आराधना करता है क्या, तभी हमको जरूरत का हर एक टाइम पूरा करता है। हालेलुया। कभी आप लोग कभी भूखे सोए हो? इसका मतलब ऐसा नहीं रोज आपको बिरयानी चाहिए। बिरयानी मिलेगा, आप मोटे हो जाएंगे, फैट हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगा, बट फिर भी आपको रोज का रोटी प्रभु देता है ना, देते हैं। क्यों आप लोग इतना सोचते हो? क्यों इतना संकट में रहते हो? आप लोग गरीब नहीं है, इतना अमीर है, क्योंकि प्रभु आपका साथ है। हमारा पिता इतना अमीर है तो उनका बेटा और बेटी है हम लोग। क्यों अपने आप को कोसते हो? मैं गरीबी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। नहीं, आप अमीर हो, इतना अमीर हो अब पूछो मत। हालेलुया। अब सोचो, इतना अमीर बहुत सारा है अपने हिंदुस्तान में, पैसा वाले लोग। 1 लीटर का पानी कितने का रहेगा? 50 रुपए। हालेलुया। कुछ एग्जाम्पल है, 50 रुपए का है। अरे बाबा 50 रुपए दे के आप 1 लीटर पानी पी रहे हो, मेरा खुदा वाल इतना नदी बह रहा है पानी का, 1 रुपए भी हम नहीं देते हैं। बराबर। उसको खाली आराधना स्तुति चाहिए। 1 घंटे के लिए अपना धड़कन बंद हो जाता है। 1 घंटे के लिए इंसान उस धड़कन को चालू कराते हैं, मतलब होश में नहीं, धड़कन को चालू करते हैं मशीन के द्वारा। बराबर। उसके लिए कितना लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे बाबा मेरा खुदा इतना धड़कन, इतना अंदर खूबसूरत से अच्छे से हमको चला रहे हैं, उसको धन्यवाद करो। आपको पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करो। कीमती दे सकते हो प्रभु का? अरे हमारा अंदर सांस है, कोई दे सकते कीमती? सोना चांदी हर एक चीज को आपने खरीद सकते हो। ये एक प्रभु का दिया हुआ दान, दान है वो हमारे लिए, सांस। हालेलुया। आइए, प्रभु ने मेरे को कुछ वचन दिया है आज सुबह, तो उसके द्वारा जाएंगे भजन संगीता का 11 का। हालेलुया। ಯೆಹೋವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟರ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವನು। कोई पढ़ सकता है? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़िए। कुछ तो आपको समझ में नहीं आया लगता। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। किसको कहता है? किसको कहता है? कोई हमारा साथ खेल नहीं सकते, हमारा प्राण के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि प्राण हमारा नहीं, प्रभु का है। हालेलुया। हाँ, कोई खेलने वाला है हमारा साथ। हम लोग ही आ जाओ खेलो खेलो बोल के हम लोग जाते हैं किसके पास? शैतान के पास। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वाले पर अंधियारे में तीर चलाए। हालेलुया। हालेलुया। उसका ताकत किधर है? उसका भरोसा किधर है? दुष्ट का किधर है भरोसा? उसको ऊपर नहीं है। उसका धनुष जो है ना, धनुष जो
जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर उसका भरोसा है। अरे भाई इसके ऊपर भरोसा मत रखो, उसका तीर के ऊपर भरोसा कर रहे हो। हालेलुया। अरे किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए आप? परमेश्वर के ऊपर। हाँ आगे बढ़िए। यदि नींवें भी डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है धर्मी? बोलिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करो, विश्वास करो, बने रहो प्रभु में, बस इतना काफी है, इतना ही काफी है, और कुछ मत करो। हालेलुया। हाँ आगे। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। परमेश्वर का आंखें हमारे ऊपर हमेशा हमेशा बने रहते हैं, 24 घंटा, एक सेकंड के लिए भी वो नहीं छूटता है। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर नींद आ गए सो गए, नहीं, हम लोग सो जाते हैं, हम थक जाते हैं, पर परमेश्वर नहीं, वो कभी नहीं थकते, कभी नहीं सोते हैं। हालेलुया। हम इतना हो के हम इतना सोचते हैं, हमको बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, हमको चलाने वाला, तो कितना सोचते होंगे हमारे बारे में। हालेलुया। अरे एक मक्खी के बारे में भी वो परमेश्वर सोचता है, तो सोचो कितना अद्भुत है, कितना बुद्धिमान है। हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर हर एक जगह पे, हर एक क्षण में हमको देखते रहते हैं। हम बोलते हैं पैसा मिले, सोना मिले, अरे नहीं, वो मिल जाएगा तो लेके कहाँ जाएगा? पर कुछ झलक 5 साल पहले आपको दिखाया गया था, कुछ झलक। लॉकडाउन क्या लेके गया, कितना लोग लेके गया? भाई बहन कुछ कोई देखे, कोई हाथ की मिट्टी डाले, कोई प्रार्थना किए ना, कुछ नहीं। कोई हाथ इतना सारा पैसा रखे भी कुछ का बच्चे को हाथ नहीं लगा सका, कुछ का पति को हाथ नहीं लगा सका। अरे सोचो, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। खाली एक तुम आप बोलते हैं ना, संसार की थोड़ा सा ये झटका है, सुधर जाओ, समझ जाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु का राज निकट है। हालेलुया। और आगे। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। इसमें लिखा है धर्मी अधर्मी के ऊपर भी, कन्नड़ में लिखा है कि नीतिवंतರು अनीतिवंतರು मेरे ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ। हालेलुया। सबके ऊपर भी दया दिखाता है। प्रभु का दया हमारे ऊपर सदा रहता है। कुछ समय के लिए हम सोचते हैं क्यों प्रभु मुझे छोड़ दिया। कभी छोड़ता है प्रभु ने? अरे मैं कभी नहीं छोड़ता है प्रभु। कभी छोड़ने के लिए तो पृथ्वी में क्यों भेजा है? आपका माँ बाप का जो संबंध के द्वारा नहीं भेजा है। प्रभु की इच्छा है आप पृथ्वी पे आना, हर एक चीज जो भी प्रभु का इच्छा है वो पूरा करना, वो उसकी इच्छा है। कितना लोग के पास इतना सारा पैसा है, कितना सोना है, उनके बच्चे नहीं है, उनके फैमिली नहीं है, क्यों? प्रभु की इच्छा नहीं है। हालेलुया। सोचो, अब रास्ते में इतना सारा भीख मांगने वाला है, गरीबी है, उनको रोज का रोटी कैसे भी भीख मांगते कुछ भी है, उनको रोज का रोटी मिलता है। उनके इतना सारे बच्चे हैं। हालेलुया। इतना सारा बच्चे हैं। जो पैसा वाला है, इतना घमंड है, इतना में ये खरीदा वो खरीदा, उनके एक बच्चे नहीं रहते। तो प्रभु की इच्छा है, वो सोचना चाहिए हम लोग प्रभु का राज कितना बड़ा है, प्रभु कितना हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। आप लोग को, हालेलुया, आप लोग को ये सोचना है, हाथ चाहिए पानी चाहिए, हाथ चाहिए पानी चाहिए। कोई बता सकते हैं हाथ चाहिए पानी चाहिए, किसको क्या चाहिए? हालेलुया। आगे शैतान,
पानी है परमेश्वर का जीव। हालेलुया। कितने भी आग रहने दो, कितने भी भयंकर आग रहने दो, पानी आएगा ना वो बुझ जाएगा। हालेलुया। शैतान का काम भरपूर चालू है अभी। जो बोलता है ना दिवाली का जो पटाखा फूट रहा है ना, वैसा फूट रहा है, बट बड़ी बात नहीं, वो तो कुछ समय के लिए फूट रहा है। प्रभु का जब बोलता है ना, प्रभु के एक झलक बस हो गया। बट हम लोग का कहना यह है कि इधर जो मिलता है उधर भागते हैं। कभी शिवसेना, कभी बोलता बीजेपी, कभी कांग्रेस। वैसे नहीं, मत बनो यार। क्यों? हालेलुया। प्रभु का राज में बने रहो, नहीं तो संसार में मत आओ, कलीसिया में मत आओ। क्यों आते हो? क्यों आने के बाद से इधर प्रार्थना करके लेते हो, प्रार्थना करते हो, विनती प्रभु लेते हैं, आपको चंगाई करता है, फिर वापस संसार में जाते हो, वापस बीमारी पड़ते हो, फिर प्रभु को कोसते हो। क्यों? मत आओ, आप उधर ही रहो। प्रभु भला करता है, आप शैतान को वाह वाह करते हो। आपको चंगाई प्रभु देते हैं, संसार में जाके आप बीमार पड़ते हो, फिर प्रभु में आया, प्रार्थना किया, मैं चंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? अंधकार में क्यों नहीं रहेगा आप लोग? क्योंकि आप दोनों चुनते हो, मेरे को चंगाई भी चाहिए, मेरे को अंधकार भी चाहिए। मत करो। उसमें क्या है, बोलते हैं ना शैतान का वार हो और आपको मजबूत पड़ता है, क्योंकि उसको आजा 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 बुलाते रहते, आपको आमंत्रण करते हो। तो इसलिए बोलते हैं ये पटाखा तोड़ा है, आप प्रार्थना करो, ये भी निकल जाएगा। बहुत सारा निकल गया। अभी 1 महीने से देखो, आप लोग देखते नहीं देखते, प्रार्थना करते हो तो नहीं करते पता, मैं करता हूँ। मेरे को प्रभु ने अगुवाई कर रहा है। देखो संसार में इतना सारा बोलता मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अभी 1 महीने से देखो, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अत्याचार नहीं करना। जो प्रभु पे विश्वास करता है, भाई बहन लोगों पर कभी अत्याचार नहीं करना। तो कितने शांत हो गए। वैसे ही प्रभु तो करो, पटाखा फूटना फूटो, बट प्रभु सोचता है मेरा समय, जब मेरा समय आएगा किसको भी नहीं छोड़ेगा, धर्मी अधर्मी सबके ऊपर प्रभु का आंखें बना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे को मिलता है, मेरे को बोलते हैं भाई लोग मैं चर्च में जाता हूँ, उधर से मेरे को प्रार्थना करता है, मैं एकदम खुश होकर घर पे आता हूँ, वापस आके मैं इधर अगरबत्ती जलाता हूँ। अरे क्यों जलाते हो भाई? उधर से आके तुम आके इधर क्या करते हो? उधर के लेके कि उसको तुम उल्टा कर रहे हो। मत करो, नहीं तो अगरबत्ती जलाओ। एक बार आप बस में चढ़ गए तो स्टॉप तक मत उतरना मत। वैसे ही प्रभु का राज में आ गए तो वो तो कुछ मिले और ना मिले, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। ज्योति और अंधकार कभी साथ नहीं रह सकता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, आप लोग के साथ मेरे को बांटने के लिए समय दिया। हालेलुया। आप लोग कितना समझा वो मुझे नहीं पता, बट यही है मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बने रहो प्रभु में। आपका आशीष इतना सारा है, कुछ ही दिन में सब कुछ पैक हो गया है, सब कुछ पैक हो गया है। आप लोग का खाली पहुंचने वाला है। भागो मत, जवाबदारी से भागो मत, उधारी से भागो मत, और बीमारी से भागो मत। हालेलुया। हर एक चीज आपको सही टाइम पे मिलेगा। हालेलुया। आप सोचते हो वो टाइम में समय नहीं, प्रभु का समय है, उसका समय है। आप लोग बोलते, डॉक्टर बोलते ये 6 महीने में पैदा हो जाएगा, 9 महीने पैदा नहीं होएगा, प्रभु का समय में पैदा होएगा। प्रभु ने एक टाइम रखा है, इसी दिन में पैदा होएगा, इसी टाइम में पैदा होएगा। वैसे हर एक चीज हमारे लिए, एक एक क्षण भी ये यही काम करेगा, ये ऐसे ही करना चाहिए। प्रभु आपको बताते, बोलते तो ये कदम चल, मैं तेरे पीछे 10 कदम आगे लेके चलता हूँ। हम चलना ही नहीं चाहते खड़ा रह के, प्रभु प्रभु प्रभु। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, प्रभु के राज में बढ़ो। हालेलुया। प्रभु आप लोग के बहुत सारा आशीष मिलेगा। हालेलुया। चलो इस समय भाई ओमकार ब्रदर को स्वागत करेंगे। आगे का वचन जो है आपको भोजन के द्वारा, प्रभु का भोजन बहुत मीठा है, मधुर है। हालेलुया।
जोरदार तालियां। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिवाली का टाइम है तो लोग कलीसिया में नहीं है, बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आजू बाजू में देखो कि कौन गायब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत दिनों से नाइजीरिया में बहुत सारा हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ पर मसीह लोगों को मारा जा रहा है। हालेलुया। मतलब एक देश में प्रभु का अनुग्रह हो रहा है और दूसरे जगह पे क्लेश आ रहा है। हालेलुया। हमारे भारत देश के ऊपर एक अच्छा अनुग्रह हुआ, नहीं भी होता तो भी मसीह लोग खड़े रहते। हालेलुया। हमें ना कोर्ट की जरूरत है ना वकीलों की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु की ओर से ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी मसीह लोगों को बिना कारण परेशान तकलीफ नहीं दे सकता। हालेलुया। तो एक अच्छी बात है प्रभु की ओर से कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। हम मनुष्य के अंदर होता है कि हम पक्षपात करते हैं, लेकिन प्रभु बहुत भला है जो किसी का पक्षपात नहीं करता है। ना मैं इस पक्ष में हूँ ना मैं इस पक्ष में हूँ। हालेलुया। वो सत्य की तरफ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको फिर से उस बात को याद दिलाता हूँ, अगर आप प्रभु के साथ बने रहोगे, इस कलीसिया के साथ बने रहोगे, प्रभु आपको निश्चित रूप से उद्धार देगा, निश्चित रूप से आशीष देगा और निश्चित और निश्चित और निश्चित रीति से आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी ये कलीसिया बना देगी, क्योंकि कलीसिया के पास वो अधिकार है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह के पास इजरायली लोग आए और उन्होंने कहा कि तू ये किस अधिकार से करता है। यीशु ने उनको कहा कि मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यूहन्ना को कहाँ से अधिकार मिला था, मनुष्य की तरफ से या स्वर्ग की तरफ से? हालेलुया। अगर मनुष्य ने बनाया है तो तुमने उस पे उसकी बात को क्यों नहीं माना? अगर परमेश्वर ने भेजा तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया। ये हालेलुया। इस कलीसिया के पास अधिकार स्वर्ग राज्य की तरफ से है। हालेलुया। ना कि मनुष्यों ने बनाया हुआ है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। और जो इस कलीसिया के साथ बना रहेगा उसके जीवन का उद्देश्य उसे पता चलेगा। हालेलुया। वो लाइफ में कभी रुकेगा नहीं। परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, ऊंच नीच आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु तुम्हारे मस्तिष्क को ऐसा बना देगा कि तुम उस उकाब के समान उड़ते रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल अधीनता में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि बलिदान से वो प्रसन्न नहीं होता है, वो दया से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन को देखेंगे जिसके द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 से हम वचन पढ़ेंगे 12 तक। हालेलुया। आज का शीर्षक है कि प्रभु के द्वारा, हालेलुया, आपके विश्वास। सबने निकाला? मरकुस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से सब मेरी ओर देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी एक आपसे विनती है, मैं वो बाद में बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करें, हम नहीं बोलना चाहते लेकिन आत्मा कहता है बोल। हालेलुया। लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आशीष को प्रार्थना में रखो, क्योंकि आशीष को कभी भी कुछ भी होता रहता है। तो मेरी आपसे विनती है, आशीष के लिए प्रार्थना में रखो।
हालेलुया। आशीष जो विश्वजीत सर का लड़का है, उनके लिए और उसको खास करके आशीष को प्रार्थना में रखो। हालेलुया। गए साल वो क्रिसमस में गिर गया, उसके बाद फिर उसको इस है ना थोड़े दिन पहले उसको बहुत हाइपर बुखार आया और बुखार में से बाहर ही नहीं हुआ कि तुरंत उसको पैर में जोर से लगा। हालेलुया। सो खास करके उस बंदे को प्रार्थना में रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आपको उसको शांत देखने की मतलब आदत अभी नहीं रहेगी, क्योंकि शांत रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, ये वो करता तो थोड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे, आप सब ध्यान दीजिए, मैं पढ़ूंगा। कई दिन के बाद वह कफरनहूम से आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य ने उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में यह जान लिया कि वे अपने अपने मन में यह ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह एक गांव में, कहाँ लिखा है? कफरनहूम में ना। यीशु मसीह एक गांव में गए और वहां का गांव का नाम था कफरनहूम। क्या नाम था? कफरनहूम में वो चला गया और वहां पे एक घर था, उस घर में यीशु मसीह गया था। यानी यीशु मसीह की सेवा, हालेलुया, आज हम जिसे घर कलीसिया कहते हैं, जो व्यक्ति फुल टाइम सेवकाई में जाता है वो किसी भी घर में जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक घर में चले गए और उसके साथ 12 चेले थे। 12 चेले तो सोचो, मतलब ऑलरेडी भीड़ उसके साथ नहीं है। हालेलुया। 12 चेले यीशु के साथ जब वो घर में गया तो ऑलरेडी आधा घर शिष्यों से भर गया। और वचन कहता है वहाँ फरीसी थी। क्या लोग थे? इजराइल से आए हुए कुछ फरीसी वहां पर थे। हालेलुया। और वो वहां पर बैठे हुए थे। हालेलुया। और भी लोग वहां पर, गांव के लोग सब, यार यीशु मसीह आया है, तो वहां के गांव के लोग भी जमा होना शुरू हो गए। धीरे धीरे घर पूरा भर गया। घर के बाहर दरवाजे के पास भी लोग थे, घर के बाहर भी लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। और सब जब लोग देख रहे थे, कह रहे क्यों, क्या हो गया? बाहर कोई लोग पूछ रहे क्या हो गया, तो कह रहे कि यीशु मसीह उस घर में आया है। और सब चल पड़े। तो उसी में 4 लोगों ने देखा कि अरे वो लकवा है, उसको भी लेके चलो। तो 4 लोग गए और वो लकवे को उठा लिया। भाई चल, तू आज चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो 4 जन उसको उठाकर लेकर गए आगे। जैसे गए देखा तो पूरा दरवाजा लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि अंदर भी लोग, बाहर भी लोग। और अंदर यीशु मसीह लोगों को वचन बता रहा था। क्या बता रहा था?
वचन बता रहा था उनको, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। हालेलुया। क्योंकि शास्त्री फरीसी वहां पर बैठे थे, बड़े लोग उस जमाने के, बड़े आत्मिक लोग उस जमाने के धर्म के लोग वहां पर बैठे हुए थे। और यीशु मसीह, इसका मतलब कुछ अच्छी बात और गहन बात यीशु मसीह अंदर बता रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। राज्य की विशेष बात वहां पर हो रही थी, क्योंकि यीशु मसीह जब बात करता है वो लोगों को देखकर, उनकी मानसिकता को देखकर, समझकर वो बात करता है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर अच्छे लोग भी थे और वहां पर सामान्य लोग भी थे, लेकिन यीशु मसीह आत्मा के, परमेश्वर की राज्य की बात बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 लोग बाहर खड़े थे, लोग भी, जो बाहर के लोग थे वो भी देख रहे क्या हो रहा है, उनका वचन की ओर ध्यान नहीं, लेकिन वहां पर ध्यान, क्योंकि 4 लोगों ने किसी को तो उठाकर लेकर आए। वो बेचारा कहता है कि क्या होगा, कैसा होगा। जो अंदर सोया हुआ पड़ा है उस खाट पर, जो लकवा का रोगी पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है क्या होगा, ये सब लोग मेरे को देख रहे, और ये 4 लोग उठाए, अंदर भी नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया, बोलते पूरा, वो पहले के घर कैसे थे, वहां पे पत्थर नहीं था, पहले कौले थे जो मिट्टी के बनते हैं, है ना, वो एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं। तो सोचिए 4 लोगों ने, मतलब इतना मजबूत उस जमाने का बांधकाम रहता था, जो लकड़ियां यूज की जाती थी, उसके ऊपर वो लोग चढ़े, सारे वो जो है ना कौले उन्होंने निकाल लिए। वो सब लोग धीरे धीरे ऊपर देखने लगे कि क्या हो गया, धूप अंदर आ रही है। हालेलुया, क्या हो रहा है, ऊपर की धूप अंदर आ रही है। वो सब निकाल दिया कौले, क्योंकि सब लोगों का ध्यान यीशु मसीह, शांत हो गए और यीशु मसीह अब देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु देख रहा है कि उन्होंने कौले निकाल लिए, उस लकवे के रोगी को बांधा, ऊपर उठाया, और जैसे यीशु के सामने नीचे उसको उतार दिया, लोगों ने थोड़ी जगह कर दी, बाबा इसको नीचे आने दो। हालेलुया। यीशु ने देखा, यीशु ने क्या देखा, बाइबल कहते यीशु ने उन 4 लोगों का विश्वास को देखा और उस लकवे के रोगी को कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा उस लकवे के रोगी को कि तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे यीशु ने कहा, सारे जो सदूकी फरीसी के लोग थे, शास्त्री लोग, जो ज्ञानवान लोग, जो जिनके पास बाइबल थी, जिनके पास 5 प्रकार की पुस्तक थी जो मूसा के द्वारा आई थी, वो कहने लगे ऐसा हमने कभी भी वचन में नहीं देखा, व्यवस्था में हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि ये कौन मनुष्य है जो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के छोड़ किसी को पाप क्षमा देने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? चलो ठीक है, तू वचन कहता हम सुन रहे। हालेलुया। तू चंगा करता हम विश्वास करते, लेकिन तूने ये क्या कहा कि तू पापों को क्षमा करता है? ये कैसा कह सकता है? क्योंकि ये तो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। ऐसा वो शास्त्री सोच ही रहे थे कि यीशु ने अपने, बाइबल की तुरंत उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि यह लोग कुछ कह रहे हैं। यीशु ने तुरंत उनको कहा, क्या कहना सहज है कि उठ और चल फिर, कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन तुम जो यहाँ पर बैठे हुए हो, तुमको समझने के लिए मैंने ये कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा देने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा यीशु ने क्यों कहा? इसके लिए नहीं कहा कि ये व्यक्ति इसने पाप किया और ये पाप में जन्मा और इसके पाप के कारण इस पर बीमारी आई, इसके लिए तो यीशु उसको कह रहा था, ऐसा हम सोच सकते। लेकिन यीशु मसीह सीधा अंतिम बात को वहां पर आए हुए सदूकी फरीसी को बता रहा था कि मरना है सबको, लेकिन मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होना है, उसके लिए पापों की क्षमा जरूरी है। हालेलुया। यू आर सिटिंग देयर, तुम वहां पर बैठे हो, लेकिन मैं तुमको बताने के लिए आया हूं कि जब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे तुम स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। समझ क्या है कहना? अरे तेरे बीमार छठी हो गए, जा, ये तो मैं कह भी सकता हूं। अगर ऊपर आने से पहले ही मैं कहता अगर तेरे पाप तो चंगा हो गया है, तो बीमार को नीचे लाने की भी जरूरत नहीं थी, वो उधर ही चंगा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको नीचे आने दिया, यीशु ने समय को देखा और यीशु ने उनको कहा कि पाप क्षमा का देने का अधिकार
केवल मनुष्य के पुत्र के पास है। हालेलुया, हालेलुया। मजा और है, हालेलुया। वो 4 लोगों के विश्वास के द्वारा वो जो कभी नहीं चल पा सकता था वो चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 के द्वारा एक चलने लगा। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा पापी लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु मेरा क्या होगा, नहीं, तुम्हारे विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके लिए डगमगाऊंगा मत। अगर तुम्हारे 2 वचन पे अगर विश्वास कर रहे हो, प्रभु मैं इस एरिया को हिला दूंगा, प्रभु तुम्हारे द्वारा उस एरिया को हिला देगा। हालेलुया। अगर तुम सोचते हो प्रभु तुम्हारे द्वारा उस गांव को हिला कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सब सोचेंगे तो हम मुंबई को हिला देंगे। अगर हम सब उस विश्वास में आ जाएंगे हम महाराष्ट्र को हिला कर रख देंगे। हालेलुया। अगर 4 जन के द्वारा एक लकवे का रोगी चंगा हो सकता है तो इस कलीसिया के विश्वास के द्वारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। बीमारियां छुट्टी हो जाएंगी। हालेलुया। अंधे देखने लगेंगे। हालेलुया। There is need the unity in the believeness. वो एकता चाहिए उस विश्वास की जिसके द्वारा प्रभु का ध्यान हमारी ओर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताकि लोग जाने कि पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार केवल यीशु की मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। यानी मेरा मकसद क्या होना चाहिए? लोगों के पाप क्षमा होना। बाइबल कहती है यीशु को पिता ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, नहीं, इज नॉट कंडेमनिंग। वो जगत को दोष देने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। वो जगत से दुश्मनी रखने के लिए नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो जगत में भेजा गया था कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु की ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु जानता था जब वो प्रचार कर रहा था, वो उस आत्मा में देख रहा था कि लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप एक जैसे नहीं रह सकते। अगर हम कहते कि प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, आपका स्वभाव एक जैसा नहीं रहेगा, आप उस आत्मिक स्तर में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आप डिफर लगोगे लोगों के साथ बात करते समय, लोगों के साथ प्रचार करते समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तो शुरुआत है। हालेलुया। अभी तो शुरुआत हो रही है। हालेलुया। अभी केवल शुरुआत हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो यीशु मसीह केवल खड़ा हो गया, यीशु ने उन सारे धर्म लोगों को सोचने पर विवश कर दिया केवल एक शब्द के द्वारा कि तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज नाना प्रकार की बीमारियों में लोग पड़े हुए हैं। आज बहुत सारे दुखों में लोग पड़े हुए हैं। आज नाना प्रकार के अभिलाषाओं में लोग पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह उनके पास गया। हालेलुया। और उन लोगों ने यीशु के पास उस लकवे के रोगी को उठाकर लाया। हालेलुया। आज तो चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके भी लोग होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स है, आपके जान पहचान के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, उनको उठाकर लेकर आओ कि प्रभु मैं इस दुर्दशा में इस पर को नहीं देख सकता, तो मेरे साथ चल, आज प्रभु तेरे जीवन में छुटकारा लाएगा। हालेलुया।
और आप देखोगे अपनी आंखों से उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा, आप देखोगे उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई, आप देखोगे उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम सामर्थ के द्वारा प्रभु के। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब हम कलीसिया में आते हैं, उस विश्वास को लेकर आते हैं कि प्रभु तू करेगा। हालेलुया, प्रभु तू मजबूत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे शैतान काम करता है, उसको करने दो, हमको उसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो अगर हमारे रास्ते में आएगा वो खदेड़ा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही तो कलीसिया के द्वारा प्रभु लोगों को बताना चाहता कि मैं पाप क्षमा करता हूं। हालेलुया। कोई नहीं करता, ना किसी के पास अधिकार है कि किसी को पापों की क्षमा दे। क्या चाहिए जगत को? जगत को चाहिए पापों की क्षमा। हालेलुया। मनुष्य को चाहिए कि पाप की क्षमा, पहले उसको पाप की क्षमा तो मिले। हालेलुया। हम क्या करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं आज? क्यों कलीसियाएं क्यों मध्यस्थी में जाकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि उनके पाप क्षमा हो जाए, उनको प्रभु के बारे में पता चले, उनको उद्धार मिले। हालेलुया। लेकिन अगर वो आएंगे नहीं यहाँ पर तो उनको उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुसमाचार किसी को देने के लिए निकल पड़ते हो, प्रभु आपके द्वारा पापों की क्षमा का वचन तुम्हारे द्वारा जाता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हो? हेलो विश्वासी लोगों, हालेलुया। अगर आपका घर विश्वास से भरा है, हालेलुया, हालेलुया। देखो 4 लोगों के अंदर उसको प्रति नफरत नहीं था। हालेलुया। वो 4 लोग उसके प्रति सहानुभूति थी कि आज इसको चंगाई मिलेगा, क्योंकि वो उसके गांव का लोग था। वो उसके घर के लोग नहीं थे, वो 4 लोग जो उठा कर लेकर आए। हालेलुया। कोई घर के लोग नहीं थे, वो लोग थे, बाइबल कहती है। हालेलुया। और उसमें 4 लोगों ने उसको उठाकर लेकर आया। हालेलुया। उसके घर के लोगों ने देखा उसकी परिस्थिति नहीं संभाल सकते, हम इसको कौन इसको बार बार धुलाएगा, कौन इसका गंदगी साफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु उस गांव से नहीं जा रहा था? क्या यीशु जा रहा था उस गांव से? क्या यीशु उसको चंगा नहीं कर सकता? कर सकता था यीशु चंगा उसको, लेकिन 4 लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों 4 लोगों ने उसको उठाकर लेकर आया? क्योंकि प्रभु चाहता है कि एक दूसरे को मदद करो। यही तो सेवकाई है मेल मिलाप की, यही तो सेवकाई है प्यार की, जिसे हम कहते कि प्रभु मुझे तू तेरे प्यार से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अरे प्रभु, अरे चल छोड़ो उसको, कौन देखेगा, लकवे करोगे, पढ़ने दे उसको, हम तो जाएंगे प्रभु के पास, हम तो जाएंगे प्रभु का वचन सुनेंगे। वाह रे वाह प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने देखा, लेकिन 4 लोगों के विषय में हम जान रहे हैं, उन 4 के बारे में हम जान रहे हैं जिनके विश्वास के द्वारा यीशु ने उसको चंगा किया। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने देखा उन 4 लोगों का विश्वास। वो किसके लिए धड़पड़ कर रहे थे? वो किसके लिए जाग रहे थे? वो किसके लिए भाग रहे थे? वो 4 के लिए। सारे कौने किसने निकाल दिए? 4 लोगों ने। हालेलुया। लोग तो देख रहे हैं, ठीक है ठीक है करो, अरे उधर से निकल, उधर से निकल, अरे इसका कर, इसका कर। हालेलुया। धीरे धीरे से नीचे उतारो उसको। हालेलुया। लोग तो जो रहते हैं, लोग वो थोड़ा बोलते रहते। हालेलुया। लेकिन 4 के द्वारा प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। 4 के द्वारा उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। क्या हो गया? वो 4 के द्वारा उसका जीवन चेंज हो गया। कल की मॉर्निंग जब वो उठा, वो चल रहा था। हालेलुया। वो दूसरे दिन भाग रहा था काम के लिए। हालेलुया। और जब लोगों ने देखा तब उसने क्या कहा? उन 4 के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में प्रभु ने गवाही को बना दिया। अब जब गांव के लोग उसको देख रहे, हालेलुया, हालेलुया,
दोबारा उनको वो मौका नहीं मिला, चारों को एक ही टाइम उनको मौका मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी कोई आपको ऐसा कोई मिलेगा, अगर आपके साथ में कोई है, अगर आप किसी को चाहते फोन करो, आप चाहते हो किसी को बताने के लिए, तुरंत बताओ और तुरंत उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, तुरंत उसके लिए उपवास प्रार्थना में चलना है तो कहो कलीसिया को कि प्रभु ब्रदर हमको इस व्यक्ति के लिए उपवास प्रार्थना में जाना है, हम सब चले जाएंगे। हालेलुया। अरे चाहिए तो चाहिए क्या कि लोग प्रभु को जाने। हालेलुया। हमें क्या मकसद है कि जैसे वो 4 लोगों ने एक को चंगा करने के लिए प्रयास किया, हम भी हमारे लोगों के लिए, हमारी जाति के लोगों के लिए, हम चाह रहे थे उस स्थान, उस धरती के लिए प्रभु कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात से राजी हो गए कि अगर उन 4 के द्वारा हो सकता है तो हमारे 10, हमारे 30 के द्वारा भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति चलने लगा, उसके घर में कितना क्या कुछ किया नहीं रहेगा, उसके परिवार के लोगों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया रहेगा। थोड़ा थोड़ा जब उसको पैरालिसिस लगने लगा तो लोगों ने उसको जाकर पहले अपने दवाखाने में दिखाया रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा फिर और हो गया उसको, तो उसको जाकर यहाँ वहां दिखाया रहेगा, थोड़े महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल। उसके बाद वो पड़ा का पड़ा ही रहा, किसी ने नहीं देखा, किसी की परवाह नहीं पड़ी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब यीशु देख रहा है कि कौन किसी को मेरे पास लेकर आ रहा है, वो देख रहा है कौन किसके लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु उस प्रयास को जो आप कर रहे हो वो देख रहा है और उस विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु काम करेगा, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु काम करेगा। क्यों यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, क्यों यहाँ पर अद्भुत काम तुरंत हो जाते हैं? There is the believe when we believe in the Lord। जब हम एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत प्रभु काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विश्वास की एकता के द्वारा प्रभु काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपके परिवार का विश्वास एक हो जाएगा, आपके साथ अलौकिक जीवन शुरू हो जाएगा। आप देखते लोगों कि आपके साथ अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरा परिवार प्रार्थना में आ रहा है, देखो आपके जीवन में काम चालू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका परिवार का विश्वास, इस कलीसिया का विश्वास और मेरा यीशु देख रहा है और वो करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आगे देखोगे इस कलीसिया के साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जुड़ने के लिए मत जाओ किधर भी। हालेलुया। आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हालेलुया। उस विश्वास के लिए जो एकता की विश्वास है। हालेलुया। हमारा मकसद है कि लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर स्थिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम इसीलिए उठ खड़े नहीं हुए हैं कि फिर से वही मिस्टेक्स को दोहराया जाए। हम इसके लिए उठ खड़े हुए हैं ताकि वो मिस्टेक्स फिर से नहीं दोहराए जाए, लेकिन हमारे द्वारा लोग परमेश्वर के पास फिर से चले आए। हालेलुया। और उनके जीवन में अब तक जो काम नहीं हुआ वो काम होगा। हालेलुया। अब तक जो हमने नहीं पाया वो पाएंगे। हालेलुया। भले हमें मिले या ना मिले, हेलो, भले जो विश्वास कर रहे उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन जो आया है उससे मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो 4 लोग जो धड़पड़ कर रहे थे अपने लिए नहीं कर रहे थे, उस लग में अरे हम तो ठीक ठाक तो है, हम तो प्रभु के द्वारा आशीषित है, और क्या हमको चाहिए भाई। हालेलुया। और हम किसके, वो 4 लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो 4 लोग उसके लिए कर रहे थे, वो प्रार्थना उनकी दिख रही थी। हालेलुया। हम जो प्रयास करते किसी के लिए वो भी तुम्हारी प्रार्थना है। आप जब निकल कर जा रहे हो किसी को समाचार दे रहे हो, पवित्र स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को देखते रहते हैं। हालेलुया। और उसके द्वारा अद्भुत काम होता है। आमीन।
आइए हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। देखो इस समय आत्मा में प्रभु आपको छुएगा। इस समय उठ खड़े हो जाओ और अपने लिए प्रार्थना करो। किसी